हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में बात करूंगी व्यापक एवं संकुचित शिक्षा की। टॉपिक पर चर्चा करने से पहले यदि आप बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं या फिर कोर्स 1, 2, 3, 5, 10 और 9 के थ्योरी पार्ट्स के वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दिए हुए हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मेथड पेपर के कॉमन टॉपिक्स, माइक्रो टीचिंग, टीचिंग स्किल्स, लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, एग्जाम में आंसर कैसे लिखें और पेडागॉगी के प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी कैसे करें, एडमिशन प्रोसेस या फिर बीएड से संबंधित सभी तरह की शंकाओं के समाधान के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। आप वहां जाकर अपनी आवश्यकता अनुसार वीडियो देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। संकुचित एवं व्यापक शिक्षा का अर्थ या फिर संकुचित एवं व्यापक शिक्षा का स्वरूप। आपने फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन तो पढ़ा ही है, औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा, बस वही है ये। जैसे कि शिक्षा अपने संकुचित रूप में या फिर शिक्षा का संकुचित अर्थ है विद्यालयी शिक्षा। विद्यालयी शिक्षा को ही संकुचित शिक्षा भी कहते हैं या फिर शिक्षा का संकुचित रूप स्कूली शिक्षा है। इसमें वयस्क वर्ग द्वारा मतलब टीचर्स और जो मैनेजमेंट है पूर्व निश्चित योजना के अनुसार शिक्षा देने की व्यवस्था की जाती है। विद्यालय में एक विशेष प्रकार के नियंत्रित वातावरण में बालकों को निश्चित ज्ञान दिया जाता है। इसमें ज्ञान देने वाले व्यक्ति, ज्ञान देने की विधि एवं ज्ञान देने का समय भी निश्चित होता है। संकुचित शिक्षा के इस रूप में शिक्षक का स्थान मुख्य होता है तथा बालक का गौण होता है और शिक्षक से यह आशा की जाती है कि वह बालक को मानसिक दृष्टि से विकसित करने के लिए अधिक से अधिक ज्ञान दे। इस रूप में हम देखते हैं कि बालक रट्टू तोता तो अवश्य बन जाता है, उसे ज्ञान तो हो जाता है किताबी ज्ञान, परंतु उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। इसलिए जब वह विद्यालयी शिक्षा समाप्त करके अपने व्यावहारिक जीवन में प्रवेश करता है तब वह फिर भटकता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात यह भी है कि संकुचित रूप में जहाँ स्कूली शिक्षा में कुछ दोष है वहाँ इसका अपना निजी महत्व भी है। तो विद्यालयी शिक्षा को संकुचित शिक्षा इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका क्षेत्र जो है ये संकुचित है। हर एक वर्ष में देखेंगे आप क्लास 1 का जो सिलेबस है वो 1 ईयर का ही होता है, उसमें भी जो टॉपिक्स है वो चुनकर दिए जाते हैं, उतने ही टॉपिक्स बालक को पढ़ने होते हैं। उसके टीचर भी निश्चित होते हैं, उनका एक विशेष क्लास होता है, छोटे बच्चों को शिक्षा देने की एक विधि होती है और एक साल में अर्थात 1 ईयर में जो सिलेबस है उसको समाप्त करना होता है। टीचर ये नहीं देखते कि बच्चे सीखे या नहीं, समझे या नहीं, वो बस सिलेबस समाप्त करते हैं और समय समय पर एग्ज़ाम लेते जाते हैं। आप ये चीज़ देखेंगे कि विद्यालय शिक्षा में जो सिलेबस होता है कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि उस सिलेबस का ज्ञान उससे 100% हो जाता है। बस टीचर सिलेबस समाप्त कर देते हैं, बच्चे उन्हीं टॉपिक को, उन्हीं प्रकरण को पढ़ते हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और पढ़कर पास होते जाते हैं। तो ये शिक्षा एक तरह से व्यवहारिक कम है, सैद्धांतिक ज़्यादा है, इसीलिए इसे संकुचित शिक्षा कहा गया है। जब ये शिक्षा प्राप्त करके बालक अपने व्यावहारिक जीवन में, अपने वास्तविक जीवन में प्रवेश करते हैं तो उन्हें बहुत सारी परेशानियां होती हैं क्योंकि ये तो किताबी ज्ञान है और इसके कुछ ज्ञान का प्रयोग वो अपने वास्तविक जीवन में करते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे अनुभवों की आवश्यकता होती है जो उनके व्यावहारिक जीवन के लिए आवश्यक है। लेकिन विद्यालय शिक्षा अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। संकुचित अर्थ या संकुचित रूप में होने के बावजूद भी यह बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही प्रयास करती है। इसके द्वारा ही बालक को बहुत सारा ज्ञान होता है अपने आसपास के चीज़ों का, अपने आसपास के वातावरण का, इस दुनिया का, समाज का, देश का। तो संकुचित अर्थ में भी यह शिक्षा अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अब आइए इसकी कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शिक्षा का औपचारिक रूप ही संकुचित शिक्षा है जिसमें निश्चित लोगों के द्वारा निश्चित योजना के अनुसार नियंत्रित वातावरण में निश्चित ज्ञान को निश्चित विधि के द्वारा निश्चित अवधि में समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। तो इसके संबंध में एस मैकेंजी ने कहा है कि संकुचित अर्थ में शिक्षा का अर्थ हमारी शक्तियों के विकास तथा सुधार के लिए चेतनापूर्ण किए गए किसी भी प्रयास से हो सकता है।
दूसरी परिभाषा है G.H. थॉमसन महोदय की। इन्होंने कहा है कि शिक्षा एक विशेष प्रकार का वातावरण है जिसका प्रभाव बालक के चिंतन, दृष्टिकोण तथा व्यवहार करने की आदतों पर अस्थायी रूप से परिवर्तन के लिए डाला जाता है। जैसे विद्यालय में हम स्कूल भेजते हैं बच्चों को, तो उन्हें वहाँ जो कुछ भी सिखाया जाता है हम ये आशा करते हैं कि वो सीखे, उसी तरह से उनका जीवन, उनकी दिनचर्या, उनका व्यवहार बन जाए। और तीसरी परिभाषा है प्रोफेसर ड्रीवर की। इन्होंने कहा है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें तथा इसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार को एक विशेष सांचे में डाला जाता है। आइए अब देखते हैं कि शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है, या फिर व्यापक रूप में शिक्षा क्या है। व्यापक दृष्टि में शिक्षा वह अनियंत्रित वातावरण है जिसमें रहते हुए बालक अपनी प्रकृति के अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त करता है, ज्ञान अर्जित करता है और विकसित होता जाता है। अर्थात व्यापक दृष्टि में शिक्षा का अर्थ बालक के उन सभी अनुभवों से है जिनका प्रभाव बालक के ऊपर जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ता है। इस अर्थ में शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यह किसी विशेष व्यक्ति, समय, स्थान या फिर देश तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि बालक जिन व्यक्तियों के संपर्क में आता है वह उनसे कुछ भी सीख सकता है। वे सभी उसके शिक्षक हैं और जो कि उसे कुछ न कुछ सिखाते ही हैं। इस प्रकार से बालक का समस्त जीवन स्कूल भी है और शिक्षा का काल भी है। इसमें बालक का विकास प्राकृतिक रूप से होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो इनफॉर्मल एजुकेशन है, अनौपचारिक शिक्षा आपने पढ़ा है, वह उसी को हम व्यापक शिक्षा भी कहते हैं। अनौपचारिक शिक्षा में भी क्या है कि बालक विद्यालय में जो कुछ सीखता है उसे शामिल नहीं करते हैं। अपने जीवन में वो जो कुछ भी सीखता है अपने घर से, अपने परिवार से, पास पड़ोस से, अपने समाज से, अपने आसपास के लोगों के संपर्क के द्वारा, उसे ही अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो शिक्षा का अनौपचारिक शिक्षा जो है उसे ही व्यापक शिक्षा कहा गया है, उसे ही व्यापक शिक्षा का रूप कहा गया है। आइए व्यापक शिक्षा की कुछ परिभाषाएं भी देख लेते हैं। नंबर 1 है S.S. मैकेंजी की। इन्होंने कहा है कि व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है तथा जीवन के प्रत्येक अनुभव से उसमें वृद्धि होती जाती है। दूसरी परिभाषा है डम्बिल महोदय की। इन्होंने कहा है कि शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आ जाते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। मतलब व्यक्ति जिन भी व्यक्ति से, वस्तु से, घटनाओं से, कार्य से अपने जीवन में प्रभावित होता है, वो सभी उसे कुछ न कुछ अनुभव प्रदान करते हैं, कुछ ज्ञान प्रदान करते हैं। यह ज्ञान अच्छा बुरा दोनों हो सकता है, व्यक्ति अपने अनुभव से ही सीखता है। तो इस तरह से व्यापक अर्थ में शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो शिक्षा का जो औपचारिक और अनौपचारिक रूप है वही संकुचित और व्यापक रूप में उसे ही दर्शाया गया है, उसी का दूसरा नाम दिया गया है। जैसे जो औपचारिक शिक्षा है उसका समय निश्चित है इसलिए उसे संकुचित माना गया, उसका एरिया निश्चित है इसलिए उसे संकुचित कहा गया। और जो अनौपचारिक शिक्षा है चूँकि ये जीवन पर्यंत चलती है इसलिए इसे व्यापक शिक्षा कहा गया है। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।